जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा। अमेरिका एक बार फिर अफगानिस्तान में एंट्री लेने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अब की बार ये एंट्री बैक डोर से होने वाली है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका ने आज एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और अमेरिका का ये जो फैसला है, इसे सुनकर आपको लगेगा कि अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इससे क्या अमेरिका को फायदा होगा। लेकिन दोस्तों, जब हम आपको इसके इफेक्ट के बारे में बताएंगे और अमेरिका की डीप स्ट्रेटेजी के बारे में बताएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि अमेरिका ने काफी डीप पॉलिटिक्स खेला है और अमेरिका ने अपने एक ही कदम से तालिबान को चेकमेट कर दिया है, रशिया को चेकमेट कर दिया है और साथ ही चीन की संभावनाएं थीं उसे भी खत्म कर दिया है। और जो सेंट्रल एशिया अभी तक अनछुआ था अमेरिका से, वो भी अब पूरे तरीके से अमेरिका के रडार पर आ चुका है। अमेरिका यहाँ पर एक क्वाड ग्रुप बनाने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, और इस ग्रुप में होगा अमेरिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान। और बताया जा रहा है कि इस ग्रुप का लक्ष्य ये होगा कि जो अफगानिस्तान है वहां पर शांति स्थापित की जाए। अब दोस्तों, मैं जब आपको इन चीजों के बारे में बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ये तो एक मजाक है, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद तालिबान को सपोर्ट कर रहा है और उज्बेकिस्तान इतना ताकतवर देश नहीं है, छोटा सा देश है। सेंट्रल एशिया का छोटा सा देश वो क्या कर लेगा। तो ऐसे में सिर्फ अमेरिका है और अफगानिस्तान भी आने वाले समय में तालिबान के अंदर आ जाएगा। तो इस ग्रुप का महत्व क्या है? ये तो बस एक मजाक है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये मजाक नहीं है दोस्तों, ये तो अमेरिका की बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, ये तो हम सभी को पता है कि अमेरिका और नाटो फोर्सेस का जैसे ही अफगानिस्तान से निकलना शुरू हुआ तो दो देशों में बहुत ज्यादा खुशी दिखाई दी। पहला था चीन और दूसरा था रूस। लेकिन अगर स्पेशली बात की जाए चीन की, तो चीन का पूरा तगड़ा प्लान था कि जैसे ही अमेरिका अफगानिस्तान से निकलेगा, चीन एंट्री लेगा, यहाँ पर भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेगा, तालिबान के साथ मिलकर मिलिट्री एंगेजमेंट बढ़ाएगा और फिर तालिबान के जरिए ही पूरे एशिया पर राज भी करेगा, अपना प्रभुत्व भी जमाएगा। और दोस्तों, ऐसा होना पॉसिबल भी है क्योंकि अफगानिस्तान की लोकेशन ही कुछ ऐसी है, यहाँ से पूरे एशिया पर नजर रखी जा सकती है, पूरे एशिया को कंट्रोल किया जा सकता है। और ये बात अमेरिका के स्ट्रेटेजिस्ट को भी बहुत अच्छे से पता है। ऐसे में उन्होंने एक प्लानिंग बनानी शुरू कर दी कि कैसे यहाँ पर एक कदम से रूस चीन दोनों को चेकमेट किया जा सके और पूरे एशिया पर दोबारा से अमेरिका का प्रभुत्व स्थापित किया जा सके। और दोस्तों, इसी के लिए बनाया गया ये क्वाड ग्रुप। दोस्तों, आप देखिए कि यहाँ पर जो उज्बेकिस्तान है, यहाँ पर अमेरिका एक सैन्य बेस मिल सकता है और उज्बेकिस्तान की लोकेशन कुछ ऐसी है कि रूस भी यहाँ से नज़दीक पड़ता है, चीन भी बहुत नज़दीक पड़ता है और चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो भी इसी के रडार में आ जाता है। अगर यहाँ पर अमेरिका एक सैन्य बेस बना लेता है और उज्बेकिस्तान की सरकार भी काफ़ी हद तक रेडी है, क्योंकि अमेरिका काफ़ी हद तक पैसा उन्हें खिला रहा है। और इस सैन्य बेस से अमेरिका को दूसरा भी बड़ा फायदा है, वो ये कि अमेरिका को ये लग रहा है कि अगर तालिबान सत्ता में आ जाता है तो दोबारा फिर से वहाँ के जो अलकायदा ग्रुप है वो अमेरिका के खिलाफ 9/11 जैसे घातक हमला दोबारा न कर दे, उन्हें दोबारा खाद पानी देना शुरू न कर दे। ऐसे में उज्बेकिस्तान की सीमा लगती है अफगानिस्तान से और अगर ऐसा कुछ होता है तो वो नज़र बनाए रख सकते हैं तालिबान पर और ज़रूरत पड़ने पर एक सैन्य हमले को भी अंजाम दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस सैन्य बेस को बनाने में जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो थी सप्लाई की। दरअसल सैन्य बेस तो मिल जाता, मगर उन्हें सप्लाई कैसे पहुंचाई जाती, ज़रूरत पड़ने पर उन्हें खाने पीने की चीज़ें अमेरिका कैसे पहुंचा पाता, हथियार कैसे पहुंचा पाता। तो इसके लिए अमेरिका के पास सबसे सिक्योर रूट था पाकिस्तान का। लेकिन अमेरिका पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकता कि पाकिस्तान कल को एयर स्पेस देने से मना कर दे। ऐसे में स्क्वाड ग्रुप के तहत पाकिस्तान को कहीं ना कहीं बंधन में बांध दिया है अमेरिका ने। कहीं ना कहीं उज्बेकिस्तान को इसलिए शामिल किया गया है क्वाड में कि कल को सैन्य बेस बनाने के बाद 5 से 10 साल बाद रूस के इन्फ्लुएंस में कहीं ना कहीं वो अपने सैन्य बेस को हटाने के लिए न कह दे। इसलिए पूरे तरीके से अमेरिका ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी करा ली है, एक तरीके से अपने सैन्य बेस की। और जो अफगानिस्तान इसमें शामिल किया गया है उसका भी एक बड़ा सिग्निफिकेंट पॉइंट है। दरअसल हाल ही में जो बाइडेन की उनके देश में खूब आलोचना हो रही है कि आप अफगानिस्तान से अचानक क्यों भाग रहे हैं। उनके इसी कदम की वजह से अमेरिका में आज की तारीख में उनकी रेटिंग लगातार गिरती जा रही है और अपनी जो पॉपुलैरिटी की रेटिंग है उसको उठाने के लिए उन्होंने क्वाड में जानबूझकर अफगानिस्तान को शामिल करवाया है, ताकि अमेरिका ये दिखा सके कि हमने एक स्पेशल ग्रुप बना दिया है जिससे हम अफगानिस्तान में शांति लेकर आएंगे। लेकिन इसका बैकडोर मकसद है उज्बेकिस्तान में अपने आप को सिक्योर करना और चीन और रूस का जो गठबंधन है भविष्य में उसे पछाड़ना। वहीं दोस्तों, अमेरिका का ये कदम भारत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है,
क्योंकि आप ये मानकर चलिए कि अमेरिका अगर तालिबान के करीब रहेगा तो तालिबान फन उठाने को नहीं पाएगा। जैसे ही तालिबान उठेगा अमेरिका उसे कुचल देगा। हालांकि दोस्तों, आपका इस पर क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, पिछले 60 से 70 सालों से जब से हम आज़ाद हुए हैं, भारत ज़्यादातर हथियार खरीद रहा था रूस से, और अगर ऐसे में हमारे हथियार में कोई छोटी सी पिन भी लगती तो वो भी रशिया से ही खरीदी जाती थी। लेकिन पिछले 3-4 सालों में भारत ने रूस से थोड़े से हथियार कम खरीदने शुरू कर दिए। हमने अमेरिका और फ्रांस से हथियार ज़्यादा खरीदे। आप इसमें इजराइल का नाम भी जोड़ सकते हैं, और इसका कारण था चीन, क्योंकि 3-4 सालों से भारत को लगा कि अब हमारा मेन दुश्मन चीन बन चुका है और हमारे जो थोड़े से हथियार हैं हम उन्हें और भी ज़्यादा अपग्रेड करना होगा, क्योंकि रूस जो हथियार भारत को देता है वही चीन को भी दे देता है। ऐसे में हमें कुछ एडवांटेज नहीं मिल पाता चीन पर, और यही कारण था कि भारत ने कुछ थोड़ी सी मात्रा में फ्रांस, अमेरिका और इजराइल से हथियार खरीदने शुरू कर दिए। और दोस्तों, इस बात से रूस इतना खफा हो गया कि उसने भारत के साथ माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया, और इसका लेटेस्ट उदाहरण है वो हाल ही में हुआ। जी हाँ दोस्तों, जब रूस के विदेश मंत्री सार्गेई लावारोव भारत के बाद पाकिस्तान की विदेश यात्रा पर चले गए और उन्होंने वहां पर कहा कि हम पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करेंगे, और कहीं ना कहीं ये भारत के लिए चैलेंज था रूस का कि आप हमसे हथियार खरीदो वरना हम पाकिस्तान को हथियार बेचेंगे, चीन को हथियार बेचेंगे। और भारत के लिए कहीं ना कहीं ये ब्लैकमेलिंग और धमकी की तरह था, और भारत ने इसका जवाब भी बिल्कुल सही तरीके से दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत अपने मल्टी रोल हेलीकॉप्टर में अमेरिका का MH-60R में लगने वाला T-700 इंजन लेगा। लेकिन भारत और अमेरिका यही नहीं रुकने वाले। भारत अब रूस को एक और झटका देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 5500 करोड़ रुपए का। दोस्तों, भारत अमेरिका के बीच तकरीबन $700 मिलियन की, यानी कि भारतीय रुपयों में बात करें तो 5500 करोड़ की एक डील होने जा रही है, जिसके तहत भारत अमेरिका से जनरल इलेक्ट्रिक के 404 इंजन खरीदने जा रहा है, और ये 100 की संख्या में होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा ऑर्डर है, और MH-60 हेलीकॉप्टर की डील के बाद ये भारत और अमेरिका के बीच होने वाला सबसे बड़ा रक्षा सौदा माना जा रहा है। आपको बता दें कि भारत ने HAL को 83 तेजस बनाने का ऑर्डर दिया है, और उसी तेजस में ये इंजन लगाए जाने हैं, और ये अपने आप में रूस के लिए काफ़ी बड़ा झटका है। क्योंकि दोस्तों, ऐसा नहीं है कि दुनिया में रूसी हथियारों से बेहतर हथियार मौजूद नहीं है, लेकिन भारत यहाँ पर रूस का लिहाज किया करता था दोस्ती के नाते। हम रूस से हथियार लिया करते थे, लेकिन जब रूस आज अपने हितों को देख रहा है तो मजबूरी में भारत भी अपने हित देख रहा है, और जो दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट हैं जैसे कि राफेल, वो हमने खरीदा। MH-60R हेलीकॉप्टर दुनिया में बेस्ट हेलीकॉप्टर माना जाता है, वो हमने भी खरीदा। यानी कि भारत भी अब अपने हित साध रहा है। भारत भी अब दोस्ती यारी के चक्करों में ज्यादा नहीं पड़ रहा। खैर दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।